हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि अघोरा ने दूसरे कोने में भी माँ की मूर्ति की स्थापना कर दी, यानी कि दूसरे कोने में भी यंत्र स्थापित हो गया। दूसरा चरण भी पूर्ण हो गया। ब्रह्मदेव और नारद मुनि कैलाश पहुंचते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, जो भी रक्तपात या जो भी विनाश, जो भी अशुद्धता, नकारात्मकता मल्ला और मणि द्वारा तंत्र क्रिया करने से संक्रमित हो रही है, यानी कि फैल रही है, उसका निवारण कैसे संभव है। कल हमने इस प्रश्न पर भी चर्चा की थी और महादेव कहते हैं कि जब भी इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा प्रबल होती हुई हमें प्रतीत हो कि अब ये प्रबल हो रही है, तो हमें अपना ध्यान सकारात्मक विचारों की ओर केंद्रित कर देना चाहिए। और इसी के लिए ही महादेव ने ये भी बताया कि हम नव दुर्गा के यानी कि 9 रूपों की आराधना करनी चाहिए, जिसके माध्यम से माता हमसे प्रसन्न होती हैं और सकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश करती है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये अनुष्ठान थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें नियम भी होते हैं, परंतु गणेश जी कहते हैं कि नियम होते हैं तो क्या हुआ, हम सब नियमों के साथ इस अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। और जब उन्हें पता चलता है नारद जी को कि यज्ञ और कैलाश पर, तो वो कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो कैलाश पर यज्ञ की कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि यज्ञ, और वो भी कैलाश पर। ये प्रश्न सुनकर महादेव कहते हैं कि नारद, मैं यज्ञ विरोधी नहीं हूँ, यज्ञ विरोधी में नहीं हूँ, किंतु मैं यज्ञ के नाम पर किए जाने वाले आडंबर का विरोधी हूँ। यज्ञ करना सर्वथा उचित है, वो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, वो हमारे अंदर सकारात्मक भावना उत्पन्न करता है। मैं यज्ञ विरोधी नहीं हूँ, परंतु यदि यज्ञ के नाम पर आडंबर किए जाएं तो मैं ज़रूर विरोध करता हूँ। महादेव कहते हैं कि जिस यज्ञ में धर्म के नाम पर प्रकृति का नाश किया जाए, मैं उस यज्ञ का विरोधी हूँ। जो सहस्त्र व्यक्तियों के भोजन योग्य अन्न को स्वाहा कर दें यज्ञ में और फिर बोलें कि अब हमारा यज्ञ संपन्न हुआ है, तो मैं उस बात का विरोधी हूँ। आप यज्ञ करो, यज्ञ करने की कोई बुराई नहीं है। देखिए, जब भी यज्ञ होता है, अगर आप उसमें बहुत गिनी चुनी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हो, वो भी अगर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लकड़ियाँ स्वयं पेड़ से भूमि पर गिर गई हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। वृक्ष काट कर अगर आप यज्ञ करते हैं तो वो तो आप प्रकृति का नुकसान करते हैं। और आप थोड़ी यज्ञ सामग्री इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, परंतु कई लोग होते हैं जो किसी अलग अलग कारणों से जो यज्ञ करते हैं, उसमें कहते हैं कि हम इतने अनाज की आहुतियाँ देंगे, हम ये करेंगे। तो महादेव वही कह रहे हैं कि जहाँ पर सहस्त्र व्यक्तियों के भोजन योग्य अन्न को स्वाहा कर दिया जाता है, मैं उस यज्ञ का विरोध करता हूँ। मैं उस यज्ञ का विरोध करता हूँ जो यज्ञ अपनी प्रतिष्ठा के स्वार्थ हेतु किया जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो भी मैं कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैंने कितना लंबा यज्ञ किया, मेरा यज्ञ तो पूरा 1 हफ्ता चला। महादेव कहते हैं मैं उसके विरोधी हूँ। महादेव कहते हैं कि अपनी माँ की अभ्यर्थना कर रहे उसके पुत्र, उसके भक्तों की तुलना ऐसे यज्ञों से करना उचित नहीं है। ये अनुष्ठान नहीं है। जब हम किसी अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो अनुष्ठान नहीं होता है। अनुष्ठान किस चीज़ को उन्होंने बोला नहीं होता है? जिसमें कि बर्बादी होती है, जैसे कि महादेव ने अभी हमें बताया, लकड़ियों की बर्बादी और अन्न की बर्बादी। महादेव कहते हैं कि माँ के विरह में रह रहे उसके पुत्र, उसके परिवार अगर उसके समीप जाने का एक मार्ग ढूंढते हैं और वो मार्ग होता है यज्ञ, एक छोटा सा यज्ञ, तो इस माध्यम से जो एक छोटा सा माध्यम है करीब माँ को करीब जाने का, यदि पार्वती को भी मौका मिलता है कि वो अपने संतान और अपने परिवार या अपने भक्तों की प्रेम को वो देख सकें, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। और पार्वती को शांति और संतोष प्रदान करता है ये एक छोटा सा यज्ञ। तो जब ये छोटा सा यज्ञ है, इसमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे यज्ञ का विरोध नहीं करता नारद। इंद्रदेव सब कुछ सुन रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है गुरुदेव, ये क्या हो रहा है। महादेव यज्ञ में समय व्यर्थ कर रहे हैं।
क्या उन्हें मालूम नहीं है कि मल्ला मणि कितना उत्पात मचा रहे हैं, उनका अंत करना कितना जरूरी है? ये कोई यज्ञ का समय है? ये कोई यज्ञ का समय है? इस समय तो महादेव को मणि और मल्ला के बारे में सोचना चाहिए, परंतु वो तो बस अपनी ही बातों में उलझे हुए हैं, इस समय यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति को बहुत बुरा लगता है। गुरु बृहस्पति कहते हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है देवराज कि इस यज्ञ की महत्ता के बारे में मुझे आपको बताना पड़ रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। अरे ये तो आपको स्वयं ज्ञात होना चाहिए था कि ये जो यज्ञ हो रहा है उसका तात्पर्य क्या है, वो क्यों हो रहा है। गणेश और कार्तिकेय को आदि शक्ति के 9 स्वरूपों का ज्ञान भी प्राप्त होने वाला है, और उस ज्ञान का जब उन्हें प्राप्ति होगी तो समस्त संसार को प्राप्ति होगी, और इस ज्ञान के श्रवण तथा वाचन से संसार में अनंत काल तक लाभान्वित होते रहेंगे। ये चीजें तुम्हें समझ नहीं आती हैं देवराज। अनंत काल तक लोग इस प्रकार की अनुष्ठान करके, माँ को प्रसन्न करके संसार में सकारात्मकता का प्रसार करेंगे। ये आपको समझ नहीं आता देवराज। अब देवराज को ये बातें कहाँ पल्ले पड़ने वाली हैं। उधर तीसरे कोने की स्थापना हेतु तो अघोरा जो है वो पूर्व दिशा की ओर निकल जाता है। अब अघोरा पूर्व दिशा को जा रहे हैं, तो इस बार क्या करता है कि मल्ला कहता है कि इस बार इसको रोकने का प्रयास मैं स्वयं करूंगा। मल्ला को ये लगता है कि पहले 2 कोनों की स्थापना इसीलिए हो गई क्योंकि मल्ला को ये लगता था कि जिस जिस 2 कोनों में अघोरा को जाना है स्थापना करने के लिए, वहां पर कुछ बलशाली व्यक्ति हैं जो अघोरा का अंत कर देंगे, परंतु अघोरा का अंत तो हुआ नहीं। तो इस वजह से इस बार मल्ला ने कहा कि इस बार मैं स्वयं जाऊंगा और देखता हूं कि अघोरा का अंत कैसे नहीं होना। अब मल्ला जो है ऋषि तुंग्र को लेकर और अपने कुछ और होते हैं उसके अघोरी साथी, उनको लेकर वो प्रस्थान करता है। उधर मणि वो माता के समक्ष बैठ जाता है, भैया की रक्षा करना माता, भैया की रक्षा करना, भैया को बल और शक्ति देना माता, वो आपका पुत्र है, आप अघोरा का साथ मत देना माता, आप कभी भी अघोरा का साथ मत देना, आप सिर्फ मेरे भैया का साथ देना, हम आपके पुत्र हैं ना माता। ऐसी ही अपनी विक्षिप्त अवस्था में वो माता से इस प्रकार की बातें करता रहता है, और ये भी कर सोचता है कि मैं हवन करता रहूंगा तब तक ताकि माता शांत ना हो सके। उधर कैलाश पर भी हवन शुरू हो जाता है। ऋषि भृगु जो है वो महादेव से अनुमति प्राप्त करके माँ के 9 रूपों की व्याख्या करना आरंभ करते हैं, कथा आरंभ करते हैं। तो ऋषि भृगु सर्वप्रथम बताते हैं माँ के प्रथम स्वरूप के बारे में। ऋषि भृगु कहते हैं, प्रथम स्वरूप है माता का शैलपुत्री, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री, किंतु इस जन्म से पूर्व। परंतु देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं दोबारा वही कथा बता रही हूँ, परंतु यहाँ पर ऋषि भृगु ये जानते थे कि पार्वती जी के पूर्व जन्म के बारे में उनकी संतानों को जानना भी अनिवार्य है। तो इसीलिए उन्होंने संक्षिप्त में माता पार्वती के पूर्व जन्म की भी चर्चा की, जो मैं भी यहाँ करूँगी क्योंकि कुछ भाई बहनों के प्रश्न मेरे पास भी आए हैं कि वो भी माता सती के बारे में जानना चाहते हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि इस जन्म से पूर्व, जैसे इस जन्म में तो देवी पार्वती जो हैं, माता पार्वती जो हैं वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, परंतु इस जन्म से पूर्व वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम था सती। दक्ष महादेव के विरोधी थे। वो महादेव के विरोधी थे, वो महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि महादेव ने दक्ष प्रजापति के पिता यानी कि ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन भी कारणों से वो प्रतिबंध लगा, क्योंकि ब्रह्मदेव ने एक बार सबसे पहले असत्य को धारण किया था, जिस वजह से महादेव ने ये प्रतिबंध लगा दिया था कि ब्रह्मदेव संसार में आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। तो इस वजह से कि हम मेरे पिता की कोई पूजा नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति जो थे वो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, नारायण की आराधना करते थे, वो इस वजह से महादेव के बहुत विरोध में थे। और ये सब कुछ देवी सती भी जानती थी कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में महादेव का नाम लेना भी मना है। और सत्य तो ये है कि माता सती तो जानती नहीं थी कि महादेव हैं क्या चीज़।
क्योंकि कभी चर्चा ही नहीं हुई महादेव की। वो तो अगर कुछ जानती थी तो बस इतना कि नारायण नारायण नारायण, और वो सदैव नारायण की ही आराधना में लीन रहती थी। परंतु समय के साथ जो कुछ घटना घटनी होती है वो घटती है, और ये सब कुछ जानने के बाद भी कि महादेव कौन है और मेरे पिता किस प्रकार से महादेव के विरोधी हैं, उसके बाद भी माता सती को महादेव से प्रेम हुआ। कदापि स्वीकार नहीं कर सकते थे दक्ष प्रजापति, ये बात देवी सती जानती थी। उन्होंने देवी सती को बहुत समझाया भी, दक्ष प्रजापति ने। हर जो जितने भी उन्होंने विकल्प ढूंढे सब निष्फल हो गए, और आखिर माता सती ने विवाह कर लिया महादेव से, और उन्हें स्वीकार करना पड़ा। पहले तो वो अड़े रहे कि मैं स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु प्रसूति और देवी सती की और जो बहनें थीं उन सब के समझाने पर आखिर दक्ष प्रजापति ने अनुमति दी और विवाह कर दिया। परंतु दक्ष का जो अहंकार था वो इस संबंध को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाया, कभी भी नहीं। एकमात्र अगर अब उसके मन में कोई उद्देश्य रह गया था दक्ष प्रजापति के, तो वो ये था कि महादेव का अपमान करके सती को उनसे अलग करना। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था। और जब देवी सती को सूचना मिली कि यज्ञ का आयोजन किया है उसके पिता ने और उन्हें नहीं बुलाया, तो वो महादेव से कहती हैं कि आप चलिए, हमारे पिता हैं वो, कोई बात नहीं अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया, पिता के घर तो पुत्री बिना बुलाए भी जा सकती है, उसे पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। परंतु महादेव जो सर्वज्ञ हैं वो जानते थे कि ये यज्ञ सिर्फ एक आडंबर हो रहा है, उनको नीचा दिखाने के लिए, महादेव को और देवी पार्वती को। लेकिन पार्वती मतलब देवी सती को, लेकिन देवी सती कभी ये स्वीकार नहीं करती हैं। वो कहती हैं वो मेरे पिता हैं, वो मुझसे रुष्ट हो सकते हैं, मुझ पे क्रोधित हो सकते हैं, परंतु कभी भी मेरा बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए वहाँ पर चलिए। लेकिन महादेव फिर समझाते हैं कि देखो सती, यदि तुम वहाँ गई तो तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारा अहित होगा, तुम वहाँ मत जाओ। और माता सती को इस बात पे क्रोध आ जाता है। वो कहती हैं अहित अहित अहित, मेरे पिता के घर में मेरा अहित होगा, आप ये कहना चाहते हैं? और वो क्रोध में आके महादेव को यहाँ तक कह देती हैं कि उचित है, आपको लगता है ना कि मेरे पिता के घर में जाकर मेरा अहित होगा, तो फिर अहित होने दीजिए, अहित होने दीजिए महादेव। और मैं आपको अपनी सौगंध देती हूँ कि जब मेरा अहित होगा तो आप मत आइएगा, आप मेरा अहित होने के बाद वहाँ आइएगा। महादेव एकदम चिल्ला उठते हैं, सती ये तुमने क्या सौगंध दे दी? लेकिन माता सती कुछ नहीं सुनती हैं। ये सौगंध देके कि आप मेरा अहित होने के बाद अब वहाँ आएंगे, उससे पूर्व नहीं आएंगे, माता सती वहाँ से प्रस्थान करती हैं। परंतु फिर भी उनकी सुरक्षा हेतु महादेव नंदी जी को उनके साथ भेज देते हैं कि नंदी तुम लेके जाओ सती को। और वहाँ जाकर वही होता है, दक्ष द्वारा भयंकर अपमान, भयंकर अपमान। वो तो यहाँ तक कह देता है कि हे कन्या, बार बार मुझे पिता के नाम से संबोधित करके मेरा अपमान मत करो। इस प्रकार के वाक्य दक्ष प्रजापति कहता है। और वो ये भी कहता है कि मेरे सभ्य समाज में जंगली शिव के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है तुम्हारे उस जंगली और पाखंडी शिव के लिए, तुम्हारा। और जब वो कहती है पिताजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरे पिता हैं, वो मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। तो ये बात सुनकर भी दक्ष प्रजापति कहता है कि उस भांड के साथ रह रहे के तुमने भी नाटक करने की कला बहुत अच्छे से सीख ली है, परंतु कन्या मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। और इस प्रकार से जब दक्ष प्रजापति बार बार अपनी पुत्री के लिए कन्या 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 शब्द का प्रयोग करता है, तब जाकर सती माता को एहसास होता है, सती माता को अपने पिता के उद्देश्य का बोध होता है। और ये बोध होने के बाद उनसे कुछ सहन नहीं होता, कुछ सहन नहीं होता। और अपमानित होने के बाद वो महादेव को नमन करते हुए कहती हैं कि मैं अपने महादेव को, जो मेरे स्वामी हैं, उनको नमन करते हुए मैं इस देह को अभी भस्मीभूत करती हूँ, अभी भस्मीभूत करती हूँ। और इस प्रकार से अपनी योग शक्ति से उन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने देवी आदि शक्ति का रूप धरा, और उसके बाद अपनी योग शक्ति से सबके बीच में उस यज्ञ में जहाँ की पूरा उनका राज्य एकत्रित हुआ था, वहाँ पर उन्होंने स्वयं को भस्म कर दिया।
और खुद उनकी भस्म होने के बाद मृतदेह जो थी वो धरती पर गिर पड़ी। ये बताते बताते ऋषि भृगु रोने लग जाते हैं। ऋषि भृगु क्योंकि सती माता से बहुत प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी की बहन थी, यानी कि उनकी साली थी वो। आप सब जानते हैं कि दिति और अदिति, ऋषि कश्यप और ऋषि भृगु की धर्म पत्नियां जो थी वो सती माता की सगी बहनें थी। तो इस और सती माता सबसे छोटी थी, इस वजह से उनके जितने भी बड़े जीजा जी थे, जो भी ऋषि मुनि थे, वो सब सती को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए ये सब बताते बताते भृगु जी रो पड़ते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार से सती माता का जो जीवन था उसका अंत हुआ। कार्तिकेय जी भी रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों में भी अश्रु आ जाते हैं। भृगु ऋषि कहते हैं कि महादेव ने क्रोधित होकर, बहुत क्रोधित हुए, महादेव ने इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने वीरभद्र को भेजा। किस लिए? दक्ष प्रजापति के अहंकार का अंत करने हेतु। और वीरभद्र ने उसकी गर्दन काट दी दक्ष प्रजापति की, जो हवन कुंड में जाके गिरी और हवन कुंड में जाकर वो भस्म हो गई। और इसके पश्चात माता पार्वती के रूप में देवी सती का पुनः जन्म हुआ। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि उसके बाद जब सब लोगों ने महादेव को शांत किया और समझाया, तब महादेव ने प्रसूति जी की बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने पर कि उनके पति को जीवित कर दीजिए, तब जाकर महादेव ने कहा कि मैं जीवित कर देता हूँ, परंतु उनका चेहरा तो, उनकी जो गर्दन थी वो तो भस्म हो चुकी है। और इस वजह से बकरे की गर्दन उनके शरीर पर लगाकर और उन्हें वापस जीवित किया गया था। ऋषि भृगु कहते हैं, और इस प्रकार अगला जन्म उन्हें मिला शैलराज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री के रूप में, यानी कि पार्वती के रूप में। और इस जन्म में पुनः उनका विवाह महादेव से ही हुआ। अभी यहाँ पर ये कथा चली, प्रथम दिवस की कथा चली, वहाँ माता पार्वती को अनुभूति होने लग गई कि उनमें कुछ शक्तियाँ हैं जो वो भूल रही हैं। और तब तक तो वो दो जो काली माता के स्वरूप जो चारों कोनों में स्थित थे, उसमें से 2 स्वरूप तो वहाँ से हट गए और उनको महसूस हुआ माता पार्वती को कि मैं तो बंधक हूँ और मुझे यहाँ से मुक्ति प्राप्त करनी है। और साथ ही महादेव का यज्ञ करवाना भी उनको दिखा। उन्हें ये नज़र आया कि किस प्रकार से महादेव कैलाश पर यज्ञ करवा रहे हैं। अश्रु आ जाते हैं उनके नेत्रों में, माता पार्वती के नेत्रों में। माता पार्वती वहीं अग्नि के गोले के जहाँ बीच में वो खड़ी हैं, खड़े खड़े कहती हैं, स्वामी आप इस समय हमारे साथ ना होते हुए भी हर प्रकार से प्रयास कर रही हैं कि हमें शांति प्राप्त हो। आपका प्रेम, आपका सहृदय भाव हमें स्वीकार्य है स्वामी, हमें स्वीकार्य है। हम तो ऐसे आपसे क्रुद्ध होके आ गए थे, हम आपसे क्षमा प्रार्थ रही हैं प्रभु। और साथ में वो ये भी कहती हैं कि जिस प्रकार कैलाश पर दुर्गा के नव रूपों का वाचन हमें शांति और संतुष्टि प्रदान कर रहा है, हमें शांति और संतुष्टि प्रदान कर रहा है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे इन रूपों की चर्चा होगी हमें संतुष्टि और ज़्यादा पहुँचेगी। हम इतना कहते हैं स्वामी कि उसी प्रकार संसार में जब कभी कोई भी सच्ची श्रद्धा से इसका अनुसरण करेगा, हम अवश्य प्रसन्न होंगे स्वामी, हम अवश्य प्रसन्न होंगे। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे निर्णय ने सबको कष्ट दिया है। और इस प्रकार से पहले दिन की कथा से ही माता पार्वती को शांति प्रदान प्राप्त होती है और उनके मन में ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। वहीं ऋषि भृगु कहते हैं कि इस प्रथम दिन की उपासना में साधक स्वयं को मूलाधार चक्र में स्थित करता है। यानी कि नवरात्रों में जब प्रथम दिवस की साधना होती है तो साधक का पूरा ध्यान मूलाधार चक्र में स्थित होता है और उसे स्थित भी वहीं करना चाहिए, क्योंकि योग साधना का आरंभ ही मूलाधार चक्र से होता है। और इस प्रकार से ऋषि भृगु कहते हैं कि आइए अब हम सब अपने नेत्र बंद करेंगे और माता के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करेंगे, क्योंकि माता का ये स्वरूप अत्यंत फलदायी होता है, अत्यंत फलदायी। और इस प्रकार से एक और यहाँ पर कथा का आरंभ हो चुका है। प्रथम दिवस की कथा पूर्ण होती है। वहीं दूसरी ओर मल्ला जो है वो तुंग्र आदि सभी को लेके तीसरे कोने में जहाँ स्थापना करनी है वहाँ पर पहुँचता है।
वहाँ वो क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र का जो राजा है उसके पास एक दानव राज है, एक राक्षस राज है, जो कि भयंकर है, इतना भयंकर है कि संसार की सब ताकतें मिलकर भी उसे परास्त नहीं करती हैं। और इसी वजह से मल्ला जो है तुंग्र के साथ वहाँ पहुँचता है और महादेव यहाँ बैठे हुए सब देख रहे हैं। वहीं रात्रि के बाद जब दूसरा दिवस आता है तो नवदुर्गा का दूसरा चरण, दूसरा जो पूजन है उसका आरंभ करती हैं महारानी मैनावती। ऋषि भृगु कहते हैं कि मैं महारानी मैनावती से प्रार्थना करता हूँ कि देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन वो करें, क्योंकि वो उनकी माता हैं। जो दूसरा स्वरूप है यानी कि ब्रह्मचारिणी का, उस स्वरूप को साक्षात देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है यदि, तो वो हुआ है महाराज हिमावन को, और साथ में किसको? महारानी मैनावती को। महारानी मैनावती हाथ जोड़कर कथा आरंभ करती हैं। वो कहती हैं कि नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य स्वरूप होता है। ये उनका क्या नाम है? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तप, ब्रह्म का अर्थ है तप, तप का आचरण करने वाली यानी कि ब्रह्मचारिणी, जो कि तप का आचरण करती हैं। और आप सब जानते हैं कि माता पार्वती ने कितने हजारों वर्षों तक तपस्या करी थी महादेव को प्राप्त करने के लिए। माता पार्वती कहती हैं कि शैलपुत्री पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या करी, घोर तपस्या करी। वर्षों तक वो केवल पुष्प और जो फल लगते थे वृक्षों पर उनका सेवन करती थी। उसके पश्चात कई वर्षों तक उन्होंने उन फलों को भी खाना छोड़ दिया जो वो वृक्षों से तोड़कर पुष्प और फल खाती थी, उन्होंने उनको भी खाना छोड़ दिया। और जो स्वयं भूमि पर बेल पत्र गिर जाते थे वो सिर्फ उन्हीं बेल पत्रों का ही को ही खाती थी, इसके सिवा पार्वती कुछ भी नहीं खाती थी। देवी मैनावती बताती हैं कि धीरे धीरे शैलपुत्री ने निर्जल और निराहार रहना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया और जो गिरे हुए पत्र खाती थी, पर्ण जिसको बोलते हैं बेल पत्र, उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। और पत्तों का भी त्याग करने के पश्चात उन्हें अपर्णा कहा गया। अपर्णा अर्थात बिना पर्ण के, अर्थात बिना पत्र के, यानी कि शैलपुत्री जो कि अब ब्रह्मचारिणी बन गई थी, जो तप का आचरण करती थी, उन्होंने सिर्फ बेल पत्र खाकर जो अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, जब उन्होंने बेल पत्रों का भी त्याग कर दिया तो उन्होंने यानी कि पत्रों का यानी कि पर्णों का त्याग कर दिया, तो महादेव द्वारा उन्हें एक नया नाम दिया गया, अपर्णा। अपर्णा अर्थात बिना पर्ण के, यानी कि अब वो बेलपत्र भी नहीं खाती हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्त में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप की साधना से साधक का मन जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र में स्थापित होता है। चक्रों के बारे में मैं कई बार विस्तार से आपको बता चुकी हूँ कि सबसे जो हमारा पहला चक्र है जो हमारे गुदा द्वार में होता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र, और उससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि हमारे जो हमारा नाभि है, नाभि और गुदा द्वार के जो बीच का स्थान होता है वहाँ पर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। तो साधक का जो हृदय है वो दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र में जो है केंद्रित हो जाता है। और यहाँ अपना ध्यान स्थित करके जब पूजा की जाती है, माँ की आराधना की जाती है, तो हमें हमारा जो ध्यान है वो तपस्या की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है। और जो माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, उनके दाहिने हाथ में माला होती है, बाएं हाथ में एक कमंडल होता है। दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। और फिर उसके पश्चात माता नहीं यानी कि महारानी मैनावती कहती हैं कि अब आप सब नेत्र बंद कीजिए और इस स्वरूप का दर्शन कीजिए। माता के इस स्वरूप का आप आंखें बंद कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए कि माता के एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में उनके कमंडल है। और इस प्रकार से
दूसरे दिन की कथाओं का भी समापन होता है। और वहीं लगातार मणि जो है वो लगातार हवन करता जा रहा है, क्योंकि मल्ला तो पहुंच गया है, तीसरा जहाँ पे चक्र और यंत्र स्थापित होना है, मणि यहाँ पर रहकर लगातार हवन कर रहा है। तभी उसके पास तुंग्र का संदेश आता है। तुंग्र का संदेश आता है कि जो उसके भाई हैं वो पहुंच गए हैं उस क्षेत्र में, और अब उन्हें वो जो पशु राक्षस है उसका साथ उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत प्रसन्न होता है मणि, बहुत प्रसन्न होता है, और वो अपना हवन और तीव्र कर देता है कि माता, अब आपको हमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। वहीं इस प्रकार से एक दिन और बीतता है और तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन माता के तीसरे स्वरूप का वर्णन करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है वो होता है ऋषि मार्कंडे को। ऋषि मार्कंडे कहते हैं तीसरे दिन कि माता के तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। चंद्र घंटा के नाम से, इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। और इनका वाहन सिंह है। ये सिंह की सवारी करती हैं, और इनके दान के इस स्वरूप से, चंद्र घंटा के स्वरूप से दानव दैत्य ये लोग कांपते हैं। इनके सामने देवी का यदि चंद्र घंटा स्वरूप आ जाए तो वो कांपने लग जाते हैं। परंतु भक्तों के लिए यही स्वरूप आनंददायी होता है। वही बात आ गई ना, जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि माँ काली का स्वरूप जो एक और दैत्यों के लिए बहुत ही भयंकर है, वहीं दूसरी ओर हमें, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें भक्तों को वो अति प्रिय लगता है, अति सौम्य लगता है। तो ये तो हमारी जैसी दृष्टि, जैसी भावना होती है, हम जिस स्वरूप को जैसा देखते हैं हमें उसकी अनुभूति वैसी होती है। तो यहाँ पे चंद्र घंटा स्वरूप के साथ भी ये कि यदि दैत्य और दानव देखते हैं तो कंपित हो जाते हैं, परंतु वहीं यदि भक्त इस स्वरूप को देखते हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। ऋषि मार्कंडे कहते हैं कि इनके साधकों में जहाँ एक और निर्भीकता और बल का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर सौम्यता और विनम्रता के भाव में भी वृद्धि होती है। यानी कि यदि हम देवी पार्वती के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना करते हैं तो हमें विपरीत विपरीत जो दो भाव हैं उन दोनों विपरीत भावों की प्राप्ति होती है। अर्थात एक और निर्भीकता और बल मिलता है हमें, दूसरी ओर हमें सौम्यता और विनम्रता मिलती है। इस दिन हम जब उपासना करते हैं माँ की, तो तीसरे दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि तीसरा दिन जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाता है। और आप सबको ज्ञात है कि मणिपुर चक्र जो कि हमारी भावनाओं का केंद्र माना जाता है, मणिपुर चक्र से ही इंसान बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो मणिपुर चक्र में जब प्रवेश होता है एक साधक का मन, तो उसे दुनिया भर की चीज़ें प्राप्त होती हैं। और यही कारण है कि तीसरे दिन चंद्र घंटा की उपासना करने से, जैसे कि मैंने बताया कि विपरीत बोध कराने वाली जो शक्तियां हैं, यानी कि एक और निर्भीकता हो गई, बल हो गया, वहीं दूसरी ओर सौम्यता हो गई, विनम्रता हो गई, उन सब की हमें प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ये तीसरा दिवस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऋषि मार्कंडे कहते हैं, गणेश कार्तिकेय, अब हम सब भी और आप दोनों भी अपनी अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके माता के चंद्र घंटा स्वरूप के दर्शन करने का प्रयत्न करो। ये स्वरूप अत्यंत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो और देखो। और तुम्हें जब आंखें बंद करके देखोगे ना, तो तुम्हें दिव्य सुगंधों का और दिव्य ध्वनियों का भी अनुभव होगा, क्योंकि अलौकिक वस्तुओं का साक्षात्कार होता है जब हम तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का आवाहन करते हैं, और जब हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं स्वयं को मणिपुर चक्र में स्थापित करके। बहुत ही दिव्य साक्षात्कार होता है, हमें अजीब अजीब सी सुगंध आती है, अजीब अजीब हमें ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। और ऋषि मार्कंडे कहते हैं कि जिन साधकों को इस अवस्था का पूर्व ज्ञान नहीं होता है, या जो साधक पहले से सतर्क नहीं होते हैं,
वो इन दिव्य अनुभूतियों से विक्षिप्त भी हो जाते हैं। यानी कि यदि अचानक ही कोई व्यक्ति देवी चंद्र घंटा का आवाहन करता है और देवी चंद्र घंटा का आवाहन करने पर उन्हें अजीब अजीब जब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, सुगंध सुंघाई देती है और अजीब अजीब वस्तुओं से साक्षात्कार होता है, तो कई बार व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि वो विक्षिप्त हो जाता है, यानी कि मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसीलिए जब आप नवदुर्गा की आराधना करें तो उन्हें आपको माता के प्रत्येक स्वरूप की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आज जब आप माता का आवाहन करेंगे तो आपको क्या अनुभूति होगी। और ऋषि भृगु कहते हैं ये समझना आवश्यक है कि ये अनुभूतियाँ कब होती हैं और किसको होती हैं। सिर्फ उनको होती हैं जब उनके पुण्य कर्म जो हैं वो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और उन पुण्य कर्मों के फल के स्वरूप में ये सब कुछ प्राप्त होता है। और साधक को इस अवस्था से बाहर निकलकर जब उन्हें सुगंध आए, अनुभूतियाँ हों, तो घबराए नहीं। दर्शन मात्र करके नमन करते हुए साधक को बाहर निकल के पुनः माता की साधना में लीन हो जाना चाहिए। और इस तीसरे दिन मन वचन काया को विधि विधान पूर्ण रूप से स्वच्छ करके ही माँ चंद्र घंटा की उपासना करनी चाहिए, तभी हमें उच्च फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा करी माता के 3 स्वरूपों की। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः